हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। स्वागत है आपका MIS बाय ईशू शर्मा पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि मैंने आप सभी के लिए एक सीरीज शुरू की हुई है और उसमें जो है हम घटना चक्र यानी पूर्वावलोकन से ज्योग्राफी की टॉपिक वाइज MCQs की रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कल तक हमने किया था, ये थर्ड टॉपिक तक किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा पर्वत चोटियाँ। कौन सा टॉपिक है? पर्वत चोटियाँ। इसमें हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं और उसके बाद क्या है, MCQs की रिवीजन करेंगे। तो पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। हाँ, माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर था। नेपाल में अवस्थित है। वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की अधिकाधिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित की थी और बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त की थी। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गॉडविन ऑस्टिन या केटू है। यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। केटू पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो भारत के सिक्किम राज्य एवं नेपाल में अवस्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है तथा वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है। भारत की तीसरी चोटी है वो कौन सी? वो है नंगा पर्वत। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है और यूनेस्को द्वारा 1988 में इसे प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया है। और अब हम चलते हैं कहाँ, ये देख लीजिए, बद्रीनाथ में है नंदा देवी। और नंगा पर्वत देख लीजिए, ये इधर है जम्मू कश्मीर की साइड। कंचनजंगा आप देखोगे तो नेपाल के ऊपर के हिस्से की साइड है और फिर यहाँ इधर थोड़ा नोकरेक आ जाती है। और फिर ये देख लीजिए आप, राजस्थान में कौन सा? गुरु शिखर। और अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची है। यह राजस्थान के सिरोही जिले में अवस्थित है। कोमत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब हम अपने MCQ पे चलते हैं और फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ शिखर दिए गए हैं और एक तरफ पर्वत दिए गए हैं। कौन सा पर्वत कौन से शिखर पर है? ठीक है, तो इसमें सही सम्मिलित कौन सा ये बताना हमें। नामचा पर्वत गढ़वाल हिमालय, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, नोकरेक सिक्किम हिमालय। जो नंदा देवी और कुमाऊं हिमालय का क्या है? शिखर है। तो ये इसमें सही है। बाकी नामचा बरवा और नोकरेक, ये देखो नामचा बरवा पर्वत शिखर ये तिब्बत में यानी चीन में नामचा बरवा पर्वत ये हमारा कहाँ पड़ता है? ये चीन में पड़ता है यानी तिब्बत में। तो ये गढ़वाल हिमालय में स्थित नहीं, यानी कि गलत है। फिर नोकरेक, नोकरेक को अगर हम देखेंगे तो ये कहाँ पड़ता है हमारा? नोकरेक शिखर गारो पहाड़ी श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। ये सिक्किम हिमालय पर्वत का शिखर नहीं है। ये कहाँ का है? ये गारो पहाड़ियों का है। तो ये भी इसमें गलत है। इसमें सही क्या है? नंदा देवी कुमाऊं हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो अभी अभी हमने देखा कहाँ है, वो नेपाल में है। और नेपाल में इसको क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। और थर्ड हमारा क्वेश्चन है कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो वही है हमारा माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने पर सफल हुई तो वो हमारी कौन थी? बछेंद्री पाल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी जिंको ताबेई। देखो बछेंद्री पाल कौन थी? वो भारतीय महिला थी। और अगर विश्व की प्रथम महिला अगर हम देखें तो वो थी जिंको ताबेई। नेक्स्ट, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन थी? 2 बार जिन्हें विजय प्राप्त किया तो वो थी संतोष यादव। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन थी? द्वितीय और भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी संतोष यादव, जो 2 बार जिन्होंने विजय प्राप्त किया। नेक्स्ट है भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है हमारी केटू गॉडविन ऑस्टिन। कौन है? केटू गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यही आ जाएगा हमारा कौन सा? केटू। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तो वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा क्या है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर और कहाँ है? ये नेपाल में है। गॉडविन ऑस्टिन यानी केटू 8,611 मीटर ऊंचाई है और ये कहाँ है? भारत में है।
कंचनजंगा 8,598 मीटर ऊंचाई है और ये भारत नेपाल के हिस्से में है। फिर मकालू 8,463 मीटर ऊंचाई है और ये कहाँ है, नेपाल में है। नेक्स्ट है हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। तो हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है, ये है नेपाल और सिक्किम दोनों में है। ठीक है, दोनों के हिस्से मतलब जहाँ पे हिस्सा मिलता मतलब सीमाएं लगती है ना, तो वहाँ पे है ये। निम्न में सही क्रम क्या है, सही क्रम माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची, गॉडविन ऑस्टिन, फिर कंचनजंगा पर्वत शिखर। ठीक है, फिर नंदा देवी चोटी, नंदा देवी चोटी का है, गढ़वाल हिमालय का भाग है ये। नेक्स्ट है हमारा नंदा देवी स्थित है, तो कहाँ अभी अभी तो हमने देखा गढ़वाल कहाँ है, उत्तराखंड में है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा उत्तराखंड। नंदा देवी शिखर स्थित है, तो ये भी हमारा कहाँ है, उत्तराखंड में है। फिर गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में, अभी हमने थ्योरी में देखा था, तो ये कहाँ है, ये राजस्थान में है, गुरु शिखर पर्वत चोटी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है, अरावली का उच्चतम शिखर कौन सा है, तो वो है कुंभलगढ़। कौन सा है, कुंभलगढ़। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से कौन से हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है। देखो अगर हम देखें कि पूर्व से पश्चिम में, तो सबसे पूर्व में कौन सी आएगी, नामचा बरवा आएगी, उसके बाद कंचनजंगा, फिर आएगी हमारी माउंट एवरेस्ट और उसके बाद आएगी नंदा देवी। ये रही तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं, भारत में अवस्थित नहीं है, ये हमें बताना है। तो कौन सा है, गोसाई थान, ये भारत में नहीं है। कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल सबके सब भारत के पर्वत शिखर हैं। अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अगर हम देखें तो माउंट आबू अरावली पहाड़ियाँ, ये तो बिल्कुल सही है, और कोडाई कनाल अन्नामलाई पहाड़ियाँ ये गलत है, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में है। ठीक है, फिर अगर हम देखें कि उट्टकमंड नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये बिल्कुल सही है, और शिमला पीर पंजाल, ये शिमला पीर पंजाल में नहीं है, शिमला धौलाधर श्रेणी में अवस्थित है। ठीक है, कहाँ है ये, धौलाधर श्रेणी में। इसका हमारा अगर हम देखेंगे तो दो गलत है इसमें से, बी और डी। डिटेल में इधर देख लीजिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है, कौन सी नहीं है, हमें पता है गुरला मानधाता, ये हमारी भारत में नहीं है, ये कहाँ पड़ती है, नेपाल में पड़ती है। और फिर नामचा परवा, ये कहाँ है, ये चीन में पड़ती है, नामचा परवा चीन में पड़ती है और गुरला मानधाता नेपाल में पड़ती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गोरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है, गोरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है, तो ये कहाँ है, ये सामरी पार्ट में स्थित है, कहाँ है ये, सामरी पार्ट में। गोरलाटा चोटी सामरी पाट के चांदो पहाड़ी रेंज पर स्थित है, यह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। इस पर्वतीय शिखर की ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है। नेक्स्ट है हमें सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। सबसे ऊंची चोटी दी हुई है और भारत के राज्य दिए हैं कि किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो तमिलनाडु में अगर हम देखेंगे तो कौन सी चोटी है, वो है डोडा बेटा चोटी। कौन सी है, डोडा बेटा चोटी। उसके बाद है राजस्थान, अगर राजस्थान में हम देखेंगे तो गुरु शिखर चोटी है। उसके बाद देखेंगे नागालैंड, नागालैंड में अगर हम देखेंगे तो सारामती चोटी है। और मध्य प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो धूपगढ़ चोटी है। देखो इधर तमिलनाडु डोडा बेटा, राजस्थान गुरु शिखर, नागालैंड सारामती और मध्य प्रदेश धूपगढ़। फिर हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। त्रिशूल शिखर के संदर्भ में हम देखेंगे कौन सा कथन सही है, वो बताना है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में ये बिल्कुल है, इसको कोई नहीं जानता है, ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में ही है। यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची, ये गलत है। ठीक है, ये इतनी नहीं है, तो इसमें हमारा केवल एक ही सही रहेगा। नेक्स्ट देखो इसकी ऊंचाई कितनी है, 6680 है, इसमें कुछ ज़्यादा ही दे दी 7500 मीटर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था पर्वत चोटियाँ, और अब हम आ गए हैं घाटियों पे। ठीक है, घाटियों की थोड़ी सी थ्योरी थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यू पे चलेंगे। हिमालय समांतर श्रेणियों से निर्मित है। इन्हें कश्मीर घाटी, दून घाटी, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियाँ, भागीरथी घाटी एवं मंदाकिनी घाटी आदि अनेक घाटियों द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। ये पर्यटकों के आकर्षण के स्थान है। यहाँ जनसंख्या का जमाव भी पाया जाता है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। गंगोत्री नेशनल पार्क में
भारत चीन सीमा के निकट सुरम्य नेलांग घाटी है, जो वर्ष 1965 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था, तब मई 2015 में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। मरखा घाटी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावित की प्रसिद्ध घाटी है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2438 मीटर है। पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जफ्फू पर्वत के पीछे जुगू घाटी स्थित है। सांगला घाटी किन्नौर में स्थित है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और बसपा नदी से घिरी हुई है। युथांग घाटी गंगटोक से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह रोडोडेंड्रोन एवं अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई है। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप में भी जाना जाता है। शांत घाटी या मौन घाटी केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। यह पश्चिम घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है कि कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है, वे कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं जिनके बीच कुल्लू घाटी अवस्थित है। तो अभी अभी हमने देखा कुल्लू घाटी कहाँ अवस्थित है, तो ये हमारी आ जाएगी धौलाधार था पेर पंजाब। नेक्स्ट है नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। नेलांग घाटी है उत्तराखंड राज्य में। फिर सूची वन को दो से सम्मिलित करना है। मरखा घाटी कहाँ है। मरखा घाटी जम्मू कश्मीर में है। जुकू घाटी कहाँ है। जुकू घाटी हमारे नागालैंड में है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है और युथांग घाटी सिक्किम में है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौन घाटी राष्ट्रीय वन नलमनाई श्रेणी में आती है। मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान के निकट पथक डापू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। कुंती नदी मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। तो ये इसमें तीनों के तीनों ही बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ 2005 में बिल्कुल तीनों के तीनों इसमें बिल्कुल सही है। फिर है नेक्स्ट, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। भारत में शांत घाटी अभी हमने देखा कहाँ है, केरल में है। फिर निम्न में से कौन से सही है, कौन से सही है बताना है। गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा था, बिल्कुल सही बात है। गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ साहिब्स नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी थी। तो इसमें भी क्या है, तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा है, ये पढ़ा था हमने क्या, घाटियां, और अब हम पढ़ते हैं दर्रे। पहले हमने क्या पढ़ा, चोटियां, फिर हमने पढ़ा घाटियां, अब हम पढ़ेंगे दर्रे। किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसको हम क्या कहते हैं, दर्रा यानी पास कहा जाता है। दर्रा पर्वत के द्रोणी से होकर गुजरता है। भारत के हिमालय क्षेत्र एवं पश्चिम घाट में अनेक दर्रे मिलते हैं जिनसे होकर सड़क एवं रेल मार्ग गुजरते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 से स्थित काराकोरम दर्रा भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। सबसे ऊंचा अगर भारत का दर्रा पूछ लिया जाए तो आप कहोगे काराकोरम। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान बुर्जील दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। और जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है, बनिहाल दर्रे में स्थित है। फिर थंगाला दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। माना दर्रा, देखो अभी अभी हमने पूछा, हमने देखा था ना कि मिलान में दे देते हैं। सूची वन को दो से सम्मिलित कीजिए, कौन सा दर्रा कहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको स्किप नहीं करना है, आपको बड़े ध्यान से इसको सुनना है। थांगाला दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। माना दर्रा हिमाचल क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, जिसे चिरबित्या-ला या डूंगरी ला भी कहा जाता है। यह उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। इसी दर्रे में देवताल झील है, जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम भी होता है। फिर नाथुला दर्रा भारत और चीन के बीच तिहरा सीमा व्यापार पॉइंट है। अन्य दो व्यापार पॉइंट और हैं, वो कौन से हैं, उत्तराखंड में लिपू लेक और हिमाचल प्रदेश में सिपकिला। फिर अगर हम देखें तो हम आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पे। ठीक है, एक मिनट ये और देख लेते हैं थोड़ा सा। पश्चिम घाट ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। पश्चिम घाट पर कुछ प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में पश्चिम घाट में स्थित थाल घाट दर्रा तथा मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरते हैं। भोर घाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है और पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों में स्थित है। पालघाट दर्रा को पलक्काड़ गैप के नाम से भी जाना जाता है। केरल में स्थित इस दर्रे से कालीकट त्रिचूर कोयम्बटूर इंदौर के रेल एवं सड़क मार्ग गुजरते हैं। भारत के कुछ अन्य प्रमुख दर्रों में चांगला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख
में तथा बुमला अरुणाचल प्रदेश में। चांगला कहाँ है? लद्दाख में है और बुमला अरुणाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा हिमाचल में है और नीति दर्रा उत्तराखंड में है। मुलिंगला गंगोत्री उत्तर में स्थित मौसमी दर्रा है और उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। शीतकाल में बर्फ से ढका रहता है। कौन सा? मुलिंगला। ठीक है। और आवागमन संभव नहीं होता है। 16 नवंबर 2021 को लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर 19,024 फीट पर दुनिया की सबसे ऊंची वाहन योग्य सड़क के निर्माण और ब्लैक टॉपिंग के लिए सीमा सड़क संगठन की इस उपलब्धि हेतु गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र दिया गया और इससे पहले ये रिकॉर्ड बोलिविया के नाम था और जो अब सेकंड बार हमारे भारत के नाम है। अब हम चलते हैं एमसीक्यू पे। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, हमें देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चांगला जम्मू कश्मीर में है, अभी अभी हमने देखा। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है और सेला उत्तराखंड में नहीं है। ये कहाँ है? ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये हमारा गलत है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे पालघाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है? पालघाट। पालघाट किन के मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। फिर निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है, हमें देखना है। तो बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है, अभी अभी हमने देखा, ऊपर देखो। फिर नाथुला सिक्किम में है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर है भोरकोट हिमाचल प्रदेश में है और पालघाट केरल में नहीं है। पालघाट कहाँ है? हिमाचल, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी सॉरी, पालघाट केरल में है और जो भोरघाट है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है। भोरघाट कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है, पूछा है। ठीक है, कौन सा पश्चिम घाट श्रृंखला में नहीं है? तो थाल घाट, बोर घाट और पाल घाट, ये तो आते हैं हमारे पश्चिम घाट में। आता कौन सा नहीं है? खैबर दर्रा। खैबर दर्रा कहाँ है? ये पाकिस्तान में है और पाकिस्तान अफगानिस्तान को आपस में जोड़ता है। फिर हमारा नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, देखना है। थिपकीला हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है लिपू लेक, तो लिपू लेक उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो हमें गलत देखना था, तो 20 में गलत है। लिपू लेक कहाँ है? उत्तराखंड में है। फिर नाथुला सिक्किम में है और जोजिला कश्मीर में है, ये सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्वत दर्रा और फिर है राज्य। कौन सा पर्वत दर्रा कौन से राज्य में है? तो शिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। जोजिला जम्मू कश्मीर में है, जैसे जोजिला और जैसे जम्मू कश्मीर। ठीक है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, शिपकिला हिमाचल प्रदेश। क्या सही नहीं है? नाथुला। नाथुला क्या? ये सही नहीं है, ये नहीं है। ये भारत क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक, गंगटोक से थोड़ा सा दूर है, तो ये मेघालय में नहीं है। ठीक है, जो कि चीनी तिब्बत पठार की चुम्बी घाटी में खुलता है। नाथुला किस राज्य में स्थित है? नाथुला कहाँ है? ये सिक्किम में है, अभी हमने देखा 6 क्वेश्चन में। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता जाता है? लेह जाने का रास्ता कौन से दर्रे से होकर गुजरता है? तो कौन से दर्रे से होकर गुजरता है? ये होता है जोजिला। नेक्स्ट वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया है? कौन सा खोला गया था पुनः, जो 1967 में बंद कर दिया गया था? तो 1962 में बंद कर दिया गया था भारत और चीन के युद्ध के दौरान। तो कौन सा था? वो था हमारा नाथुला और इसको 2006 में पुनः खोला गया है। फिर वही है, सूची वन को 2 से सम्मिलित करना है। पहाड़ी दर्रे दिए गए हैं और एक तरफ राज्य दिए गए हैं। बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है, ये देखिए। तो बनिहाल दर्रा हमारा है सिक्किम में। नाथुला अगर हम देखें तो उत्तराखंड में है और नीति जम्मू एवं कश्मीर में है और शिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। तो ऐसे आ जाएगा ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है, हमें बताना है। तो नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ है? ये सिक्किम में है। लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है और पालघाट कहाँ है? केरल में। तो बी, सी और डी है, बिल्कुल तीनों सही दिए हुए हैं। गलत क्या है इसमें? ए। नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा अवस्थित है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। फिर माना दर्रा स्थित है। माना दर्रा कहाँ पे है? माना दर्रा है उत्तराखंड में। किंगरी विंगरी नीति माणा क्या है? किंगरी विंगरी नीति माणा क्या है? तो ये क्या है? ये एक दर्रा है, दर्रे का नाम है। ठीक है, जो उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ने वाले हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है।
फिर है निम्नलिखित परिवर्तित दरों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचाने, पश्चिम से पूर्व में लगाने हैं हमें। अगर पश्चिम से पूर्व में देखेंगे तो सबसे पहले आएगा सिपकिला, फिर आएगा लिपुलेख, कहाँ है जो, कहाँ है लिपुलेख, उत्तराखंड में। फिर आएगा हमारा नाथुला और फिर है बामड़ीला, ठीक है। नेक्स्ट है वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित, सबसे ऊंचाई में, सबसे ज्यादा ऊंचाई में अवस्थित है, तो वो कौन सा है, तो इनमें नहीं दिया हुआ है। और है कौन सा, वो है हमारा यांगजी दीवान, सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर है वो कौन सा, यांगजी दीवान। इसकी ऊंचाई कितनी है, 35, सॉरी किस कितनी, इसकी है 5,890, कितनी है 5,890 ऊंचाई है। और सबसे सर्वाधिक ऊंचाई वाला दर्रा है, इसका नाम है यांगजी दीवान। अब हमने पढ़े थे दर्रे, और अब हम आ जाते हैं टॉपिक पर, हिम रेखा एवं हिम नद के टॉपिक पर। हिम की निचली सीमा को हिमरेखा कहते हैं। अक्षांशों, उच्चावच, वर्षण की मात्रा, ढाल एवं स्थानीय सतलाकृति में भिन्नताओं के कारण हिमालय के अलग अलग हिस्सों में हिमरेखा की स्थिति भिन्न भिन्न होती है, परंतु औसत हिमरेखा की ऊंचाई महान हिमालय के उत्तरी भाग में 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय में दक्षिण भाग में 4500 से 6000 मीटर पार पाई जाती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। हिम रेखा हम किसको मानेंगे, इसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है, कितना मीटर होना चाहिए, तो ये हमारा होना चाहिए 4300 से लेकर 6000 मीटर पहले से पूर्व में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सिचाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, सिचाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, तो सिचाचिन हिमनद कहाँ है, ये है नुब्रा घाटी के उत्तर में। फिर है निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा हिमनद अगर हम देखें तो कौन सा है, वो है सियाचिन, कौन सा है, सियाचिन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा, तो कौन सा सबसे बड़ा हिमनद, तो वो है गंगोत्री हिमनद, कौन सा हिमनद है, गंगोत्री हिमनद। निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है, तो वही इसमें आ जाएगा विशालतम, तो वो है सियाचिन। अगर आ जाए सबसे बड़ा तो वो है हिमनद हमारा गंगोत्री। अगर आ जाए विशालतम तो उसमें हम कहेंगे सियाचिन। इधर देख लीजिए, देखो हिमनद दिए हुए हैं, ससाइनी हिमनद, ये है काराकोरम में और लंबाई इसकी है 17.85। फिर गंगोत्री उत्तराखंड में है, इसकी लंबाई है 26 किलोमीटर। फिर जेमू हिमनद है सिक्किम नेपाल और इसकी लंबाई है 25 किलोमीटर। फिर है सियाचिन काराकोरम और इसकी लंबाई है 76.64 किलोमीटर। तो सबसे विशालतम कौन हुआ, सियाचिन। नेक्स्ट है चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, चोराबाड़ी ग्लेशियर, तो ये हमारा है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, कहाँ है, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में चोराबाड़ी ग्लेशियर है। नेक्स्ट है कि हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है, सबसे कम है, सबसे अधिक है, या सब विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान है, तो ये सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा गति पिघलने की किसकी है, भारतीय हिमनदों की, हिमालय के हिमनदों की, ठीक है। फिर है निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है, उत्तराखंड के कुमाऊं में कौन सा हिमनद अवस्थित है, तो वो है मिलाम हिमनद। नेक्स्ट है हिमनद है और नदी दी गई है, ठीक है, तो हमें मिलान करना है। बंद्रपूंछ, नहीं कौन सा सही सुमेलित है ये देखना है, तो बंदरपूंछ यमुना नदी, बंदरपूंछ से कौन सी नदी निकलती है, यमुना। फिर बारासिगरी, बारासिगरी से चेनाब नदी, मिलाम मंदाकिनी, ये गलत दिया हुआ है, मिलाम इसका आएगा गौरी गंगा। और फिर अगर हम देखें सियाचिन नोरा, ये सही है, और जेमू, जेमू का आ जाएगा तिस्ता नदी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित हिमनदी को उनकी लंबाई के घटते क्रम में सजाएं, घटते क्रम में, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा क्रम, सबसे बड़ा, सबसे लंबी नदी कौन सी है उसको हमें सबसे आगे लेके आना है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है हिस्पर, फिर है पियाफो, उससे थोड़ी सी कम। फिर अगर हम देखें, हाँ घटते क्रम में, ठीक है। फिर अगर हम देखेंगे द्रांग ड्रूंग, अगर हम सबसे कम लंबाई वाली देखेंगे जो दी हुई है उनमें, तो इसमें आएगी 12 सिगरी, इससे लंबी हो जाएगी सोनापानी, उससे लंबी हो जाएगी द्रांगड्रोंग, और उससे लंबी होगी बियाफो, और उससे सबसे ज्यादा लंबी होगी इनमें, वो होगी हिस्वर नदी। ये हमने देख लिया था हिम एवं हिम नदियां। अब हम देखते हैं पठार, ठीक है। पठार वाले टॉपिक पे आ गए हैं, इसकी थोड़ी सी वही है, एक बार डिटेल जान लेते हैं थोड़ी सी, और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे एमसीक्यू।
देखिए, प्रायद्वीप में भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कार्बोनिफेरस युग के पहले यह गोंडवानालैंड का एक भाग था। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन नदी, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रेटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसोल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रीटेशियस काल के अंतिम चरणों में प्रारंभ हुआ। प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर भागों को मध्य उच्च भूमि नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी परंतु पूर्व में संकीर्ण है। कौन सी मध्य उच्च भूमि? मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार मध्य उच्च भूमि का भाग है। छोटा नागपुर पठार का विस्तार मुख्यतः झारखंड के रांची, हजारीबाग, संथाल, परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूम जिलों तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में है। इस पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है, जिनकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। छोटा नागपुर पठार में ढाल तीवर स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अगर गंभीर है। मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल नदी, सिंगो नदी, बेताब तथा केन दक्षिण पश्चिम में उत्तर और पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार की नदियां इस क्षेत्र की ढाल को दर्शाती हैं। मालवा का पठार लगभग 530 किलोमीटर लंबाई एवं 390 किलोमीटर चौड़ाई के साथ प्रायद्वीप के लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। और इसकी जो उत्तरी सीमा है वह अरावली एवं दक्षिण सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज पे और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसोल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ था, कौन से युग में हुआ था? तो वो हुआ था क्रिटेशियस युग में। कौन से युग में? क्रिटेशियस युग में। नेक्स्ट है मेघालय का भाग। मेघालय का पठार भाग है। मेघालय का जो पठार है वो किसका भाग है? तो वो जो भाग है वो है प्रायद्वीपीय खंड का। किसका भाग है? प्रायद्वीपीय खंड का। नेक्स्ट है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए थे। प्रायद्वीपीय पर्वत है वो किससे निर्मित हुए थे? तो ये हुए थे सेनोजोइक महाकल्प से। किससे? सेनोजोइक महाकल्प से। हिमालय था भारत के, मैं इसकी डिटेल पढ़ रही हूँ थोड़ी। तो हिमालय था भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? क्योंकि उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकली गई नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा। इससे जनसंख्या से तो कोई मतलब नहीं है। फिर है, कोयला, लौह अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना, इससे भी मतलब जनसंख्या बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। फिर खनन उद्योग का विकास था, औद्योगिकरण। हाँ, इसलिए ये क्या है? धनबाद जिला है जो घना बसा हुआ। क्यों? क्योंकि खनन उद्योग ज्यादा है, लोग काम पर लगे हुए हैं वहाँ पे, तो इसलिए जो है घना बसा हुआ ये क्षेत्र है। फिर देखिए, अगर छोटा नागपुर पठार क्या है, ये एक अगर गंभीर है, हमने थ्योरी में अभी देखा था। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें कि मानचित्र में दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं ये देख लो। इतना ही होगा वही जो इसमें देखो पॉइंट दिए गए हैं ए बी सी और डी। तो ए देखिए राजस्थान के एरिया में आता है, ये जो पॉइंट दिया गया तो राजस्थान में क्या आएगा? रिफ्ट घाटी क्षेत्र। फिर अगर हम देखें छत्तीसगढ़ मैदान, बी में, सी में हमारा चला जाएगा छोटा नागपुर पठार, और अगर हम डी में देखेंगे तो हमारा आ जाएगा वर्षा छाया क्षेत्र। ठीक है। फिर अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो वो है हमारा मालवा का पठार। कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो मालवा का पठार। रिपीटेड क्वेश्चन है। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा में है। दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ क्षेत्र है। दंडकारण्य
दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि अभी हमने देखा कहाँ कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है और आंध्र प्रदेश में है और उड़ीसा में भी है, तेलंगाना में भी है, तो एक से अधिक आ जाएगा आंसर। फिर दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? भाग अगर हम देखेंगे तो मध्यवर्ती भाग में स्थित है। फिर बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो कौन सा हिस्सा है वो है खड़गपुर पहाड़ियाँ। कौन सा है? खड़गपुर पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? मेघालय पठार का अंश कौन सा नहीं है इनमें से? तो ये आ जाएगा हमारा भुवन पहाड़ियाँ। भुवन पहाड़ियाँ जो है इसका मेघालय पठार का अंश नहीं है। भुवन पहाड़ियाँ मीजो हिल्स का भाग है। किसका भाग है? मीजो हिल्स का भाग है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक मिनट, बिल्कुल इधर आते हैं, ठीक है। 14 क्वेश्चन पे, 14 क्वेश्चन ये रहा, अलबामा हिल स्थित है। अलबामा हिल कहाँ स्थित है? तो बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में है। कहाँ है? बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में। अब जो हमारा टॉपिक है लास्ट टॉपिक है और ये हमारा टॉपिक है तटीय भाग। टोटल 5 से 7 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, तो वो कर लेते हैं हम एक बार। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत के तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी हुई है। भारत की तट रेखा पर 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। देखिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्न में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो किस तट से नापा जाता है औसत समुद्र तल? ये नापा जाता है चेन्नई से। फिर अगर हम देखें कि भारत के प्रादेशिक जल स्तर का विस्तार है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कहाँ है, ये कितनी दूर तक है, तो ये हम देखेंगे कि तट से, समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक है। तट से 12 समुद्री मील तक। फिर भारत की तट रेखा की कुल लंबाई, लगभग भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो वो है हमारी 7300 किलोमीटर यानी 7500 किलोमीटर। फिर भारत की तट रेखा, भारत की तट रेखा कितनी लंबी है? भारत की तट रेखा हमारी जो है वो 7516 किलोमीटर। तो इसमें ये है नहीं आंसर, तो हम दे नहीं सकते इसमें से कोई नहीं आएगा। फिर भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी? किसकी तटरेखा सबसे लंबी? तो वो किसकी है? गुजरात की है। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है, तो यह आ जाएगा गुजरात। निम्न में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है, तो इसका आ जाएगा गुजरात। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? अभी अभी हमने देखा ना कितने राज्य, 9 राज्य लगे हुए हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। रत्नाकर नाम सूचक था और किसका सूचक था? तो वो सूचक था हिंद महासागर का। किसका? हिंद महासागर का। तो ये था आपका टॉपिक। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि थोड़ी बहुत मेरी हेल्प हो जाए, मैं मोटिवेट रहूं और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए क्लास लाती हूँ। तब तक के लिए रिवीजन कर लिए कल के लिए, और चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।